सितंबर 20 का एक्सपायर हुआ रखा हुआ है। कौन नहीं चाहता है एक साफ सुथरा, शांत और सुकून भरा घर। बहुत गंदी स्मेल आ रही है, लेकिन पता नहीं किस तरह से क्लटर धीरे धीरे क्वाइटली अपनी जगह घर में बना ही लेता है और एक दिन ऐसा आता है कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल लगने लग जाता है। नमस्ते और होम एंड हॉबीज में मैं गौरी आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कैसे मैंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके एक वीक के अंदर घर के ऐसे एरियाज को डीक्लटर किया है जो कि अक्सर नेग्लेक्ट हो जाते हैं। तो आइए आप भी मेरे साथ ज्वाइन करिए इस जर्नी में और देखिए कि कौन से हैं वो एरियाज जिनको कि मैंने डीक्लटर किया है। लेट्स स्टार्ट। अरे भाई, ये शू रैक जंगल बन चुका है। शूज इधर उधर फैले हुए हैं। कभी कभी तो पेयर ढूंढना भी मिशन इम्पॉसिबल जैसा लगता है। आज फुल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है इस शू रैक का। रेडी है? तो सारे शूज निकालने के बाद एक स्मार्ट सिस्टम बनाएंगे। जो शूज अच्छे हैं पर पहने नहीं हैं उनको डोनेट करना है, जो कम्प्लीटली फिनिश हो चुके हैं उनको बस फेंकना है, जो रेगुलर यूज के हैं उनको रखना है। अब जब सारे शूज निकाले ही थे तो उसके लाइनर्स और उसके शेल्फ्स को भी अच्छे से साफ कर लिया है, क्योंकि बाहर से जो शूज आते हैं वो गंदे ही होते हैं। शू रैक में जिस तरह से शूज भरे हुए हैं ना, तो देख के कई बार लगता है कि अगला ओलंपियाड तो मैं ही जीतने वाली हूँ। तो देखिए, पहले जो चीज़ जंगल थी अब एक एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज जगह पर पहुंच चुकी है। दोनों पिक्चर्स में आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं और पूरा मेरा एंट्रीवे हो चुका है नीट एंड टाइडी। वैसे एक बात सच सच ज़रूर बताइएगा कि आपके वॉशरूम कैबिनेट का हाल कैसा है, क्योंकि अगर वॉशरूम का कैबिनेट क्लटर्ड हो तो सभी को परेशानी होती है। तो आज मेरे टास्क में है इस कैबिनेट को भी डीक्लटर करना। याद भी नहीं रहता है, कई बार हम कुछ सामान फ्री में आ जाता है ना, उसको हम ऊपर वाली शेल्फ पे चढ़ा देते हैं कि कभी तो ये काम में आ जाएगा, लेकिन ये कई बार बस ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ एक्सपायर हो जाता है। ये अगर आपको याद होंगी, इस तरह की ये रीड डिफ्यूज़र आते थे, लाके रखे हैं। उनके डिफ्यूज़र के ऑयल ख़त्म हो गए हैं, स्टोर करके रख दिया कि हाँ कभी लेके आऊँगी और लगा दूँगी। आपका बाथरूम कैबिनेट कहने के लिए छोटा होता है, लेकिन आप देख के हैरान हो जाएंगे, इसके अंदर इतना सारा सामान भरा हुआ रखा था। लेट्स स्टार्ट सॉर्टिंग। 15 से 20 मिनट इस कैबिनेट में लगा के इसको पूरा सॉर्ट आउट कर लिया है। देख के भी बहुत रिलीफ मिल रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर से निकला है ये खजाना। एक इसके अंदर बस खाली बेथिंग बार बचा था और ये पूरा का पूरा डिब्बा ऐसे ही रखा था। ये फ्री में आए हुए कुछ केश किंग के शैम्पू रखे हुए थे जो मैंने कभी यूज़ नहीं करे, सोच के रखे थे कि कभी यूज़ कर दूँगी। और ये फेस मास्क, याद भी नहीं रहता है कई बार कि किस चीज़ के साथ में क्या मिला था। एक्सपायर हुए हुए कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जो कि अब मैं रख के भी भूल चुकी थी और उसकी वजह से ये पूरा का पूरा कैबिनेट क्लटर्ड हो रहा था। शायद ये मुझे ध्यान में आ रहा है, मैंने ऑनलाइन कुछ देख के शॉपिंग करके कि बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स रहेंगे, ऐड देख के मंगा लिया। सितंबर 22 का एक्सपायर हुआ रखा हुआ है, कैबिनेट की स्पेस ख़राब कर रहा है। और देखिए डीक्लटरिंग का मैजिक, ये कितने अच्छे से ये पूरा मेरा कैबिनेट सेटल हो चुका है। सेक्शन वाइज मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ऊपर जो कम यूज़ में आती हैं चीज़ें या काम की हैं वो रखी हैं, बीच में स्क्रब्स और जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स रहते हैं वो हैं, और नीचे जो डेली में हाइजीन में सामान काम में आता है वो है। इन दिस वे ये पूरा अच्छे से सेटल हो गया है और ये निकला है इसके अंदर से खजाना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कैबिनेट में से आज कितनी खाली बॉटल्स निकली या कितने प्रोडक्ट्स एक्सपायर निकले। यह शेल्फ हर दिन मुझे गिल्ट फील करा रहा था। स्कूल की पुरानी बुक्स, पेपर्स, हाफ यूज्ड नोटबुक्स, सब कुछ जम गया था यहाँ। ना यूज़ हो रहा था, ना निकालने का मन होता था। आज फाइनली बस हिसाब बराबर कर दिया मैंने। फैमिली की हेल्प से मैंने पुरानी बुक्स, वर्कशीट्स, प्रोजेक्ट फाइल्स
रफ नोटबुक्स और जिन नोटबुक्स में से कुछ पेपर बचे थे उनको सबको सॉर्ट कर लिया है। बच्चों के स्कूल के सेशन के बाद में हम सिर्फ नए बुक्स का इंतज़ार करते हैं, पर पुरानी बुक्स को निकालने में कितना गिल्ट फील होता है ये हम अच्छे से जानते हैं। तो आप भी बताइएगा कि कौन सी चीज़ ऐसी थी कि जिसको निकालने में आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल गिल्ट फील हुआ। और वापस से इस शेल्फ को ऑर्गेनाइज किया है इस तरीके से कि एक साइड में बुक्स हैं और एक साइड में नोटबुक्स। जिन बुक्स को डोनेट किया जा सकता था उनको डोनेट कर दिया और अब मेरी शेल्फ सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं इंटेंशनल भी है। तो आज का चैलेंज था स्कूल बुक्स शेल्फ का डीक्लटर। क्या आपने अपनी शेल्फ देखी आज? कमेंट में मुझे बताइए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 7 डेज डीक्लटरिंग चैलेंज की, जिसमें मैं आपको घर के डिफरेंट एरियाज को डीक्लटर करते हुए बता रही हूँ, ऐसे ही हमारे घर में होता है एक किचन का ऐसा एरिया जहाँ पे कोई भी सामान लाके डंप कर दिया जाता है। मेरे घर में है इस तरह से ये एरिया जहाँ पे आपको खुले हुए पैकेट्स मिल जाएंगे, आधे जो यूज हुए हैं, ये रबड़ बैंड देखिए इसके नीचे से निकल के आया, या फिर कुछ ऐसे मसाले जो कभी यूज नहीं होते या 1-2 बार यूज होके एक्सपायर हो चुके हैं। तो आज मैं इस एरिया को डिक्लटर करने वाली हूँ। करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब ध्यान देना छोड़ दो वापस से इसका यही हाल हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स गेस्ट लेके आते हैं, आधे खाए हुए डिब्बे, उनको बस खाली छोड़ दिया जाता है। तो बीच बीच में हमको ये सब एरियाज देख लेने चाहिए। ये रबड़ बैंड ला के रखे थे, वो भी मुझे बॉक्स में फिल करने हैं। ये मंगाया था डबल साइड टेप। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पूरा मिसलेनियस एरिया हो जाता है किचन में। आई थिंक 90% लोगों के घर में ऐसा एक किचन का एरिया होता होगा जहाँ पे इस तरह का सामान लाके डंप कर दिया जाता है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको कोई इंस्टा परफेक्ट घर बिल्कुल कभी नहीं दिखाती हूँ, जो रियलिटी है वही दिखाती हूँ। तो इतने से एरिया में आप देखिए कितना सारा सामान ये मेरा एक्सपायर हो चुका है और मैं इसको हटा रही हूँ आज, क्योंकि हम टाइम टू टाइम चेक नहीं करते हैं तो कई चीज़ें बस शौक में लाके रख ली जाती हैं और पीछे की साइड में खिसकती जाती हैं। इसकी एक्सपायरी में जैसे मैं आपको देख के बताऊं कि ये मार्च में एक्सपायर हो चुका है और बहुत शौक से लाया गया था कि घर पे बनाएंगे, बना नहीं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, ये 7 सीड्स लेके आई थी मैं कि खाया करेंगे, वो नहीं खाई गई। अभी इनके अंदर से आ रही है स्मेल और मुझको इनको हटाना ही पड़ेगा। बहुत गंदी स्मेल आ रही है, इनको तो अभी के अभी फेंकना पड़ेगा। और कई चीज़ें जो इस टाइप के पैकेट्स में आती हैं और जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये मैं बास्केट में यहाँ पे खुली हुई रखी होती हैं। बस ये आधे पैकेट्स खुले हुए रखे थे, इनको मैंने ये जार्स में फिल कर दिया है जिससे कि देखने में टाइडी लगे। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डीक्लटर कर सकते हैं। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये नहीं कि आज कर दिया तो कल आपको वापस कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने घर के पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं कि पहले वो देखने में कैसे लगते थे और अब वो कैसे लग रहे हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी @home&hobbies by गौरी शहरी है। नेक्स्ट डे का मेरा टारगेट था पूजा एरिया की ड्रॉर्स को सेटल करना। मैं सोच रही थी कि इन ड्रॉर्स के अंदर सब काम का ही सामान रखा हुआ है, बस खाली अरेंज करना है। लेकिन जब खोल के देखा तो पता चला कि इनके अंदर कई चीज़ें ऐसी रखी हैं जो कभी भी काम में नहीं आती हैं, बस खाली हम आदत से मजबूर होकर रख लेते हैं। पुरानी चुनरियाँ, फूल या फिर भगवान जी का ये झूला, ऐसी सब चीज़ें हम बस खाली रख लेते हैं कि पूजा की हैं, इनको संभाल के रखो। लेकिन अगर हम उनको भरते ही जाएंगे तो एक रखने की भी लिमिट होती है। ये ड्रॉर है हमारे घर की सबसे पवित्र कोने की, लेकिन जब हम इसको देखें तो इसको शांति मिलनी चाहिए, ना कि बस वहाँ पे सामान भरा होने का एहसास। आज इस ड्रॉर को भी मैंने क्लटर फ्री कर दिया है और जो सामान पूजा का था उसको मैं निर्मालय कलश में डाल के आऊँगी। और इस तरह से मेरा हो गया है ये पूजा की ड्रॉर का एरिया भी क्लटर फ्री, जहाँ पर अब आकर मुझको पीस मिलेगी, ना कि स्ट्रेस। So today is day 6. How is the जोश गर्ल्स? एक दिन में पूरे किचन को डीक्लटर करना पॉसिबल नहीं होता है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। और किचन डीक्लटरिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपको मोटिवेशन की कमी लग रही है
तो आप इस वीडियो के बाद में वो पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपके अंदर जोश भर जाएगा अपने किचन को डीक्लटर करने के लिए। तो छोटे छोटे एरियाज को, छोटे कैबिनेट्स को हम धीरे धीरे करके अपने पूरे किचन को अच्छे से डीक्लटर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले मिनी डीक्लटरिंग वीडियो में भी बताया था। जरूर देख लीजिएगा। डे 7 पर मैं आपको बता रही हूँ घर का सबसे बड़ा इनविजिबल क्लटर, रद्दी। ये क्लटर कभी दिखता नहीं है पर फील होता है। एम्प्टी हार्पिक बॉटल्स, स्कूल की पुरानी बुक्स, टूथपेस्ट के कार्टन्स, अमेज़न के कार्डबोर्ड बॉक्सेस, न्यूज़पेपर्स, बच्चों के टॉयज के आए हुए बॉक्सेस। लेकिन जब तक हम इनको निकालते नहीं हैं, स्पेस, एनर्जी और पेशेंस सब छुप जाती है। एक जगह इन सब सामान को इकट्ठा करिए और जब न्यूज़पेपर बढ़ जाते हैं पूरे आपके कैबिनेट में, तब एक बार इन सब चीज़ों को निकाल दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इस सामान ने कितनी हमारी जगह घेर के रखी थी। और इसको निकालने के बाद में हमको एहसास होता है कि क्लटर का भी कितना बड़ा प्रेशर होता है। तो ये था मेरा 7 डेज 7 एरियाज डीक्लटरिंग चैलेंज। हर दिन 15 से 30 मिनट निकालिए और एक एक जगह के साथ में ही आपको अपनी क्लैरिटी और कामनेस का एहसास होगा। अगर आप चाहते हैं 7 डेज प्रिंटेबल डीक्लटर चेकलिस्ट, तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूँ गौरी और आप देख रहे हैं होम एंड हॉबीज, जहाँ पर आपको मिलता है पीसफुल एंड प्रैक्टिकल लिविंग का रास्ता। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं लेके आने वाली हूँ इमोशनल डीक्लटर के ऊपर एक बहुत ही मीनिंगफुल वीडियो, जो कि आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। तब तक अपना ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होम मेकिंग, हैप्पी ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज।